नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। मेरा प्रिय श्रावण का मास आ रहा है। अब मुझे भक्तों से मिलने जाना होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आपकी कृपा सदा बनी रहे। दोस्तों, सावन या श्रावण मास हिंदू कैलेंडर का एक पवित्र माह है जो पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस वर्ष 2025 में सावन मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और समापन 9 अगस्त को होगा। उत्तर भारत के पंचांग अनुसार सावन 11 जुलाई शुक्रवार से आरंभ होकर 9 अगस्त शनिवार तक रहेगा, जिसमें रक्षाबंधन 9 अगस्त को आएगा। वहीं दक्षिण भारत एवं महाराष्ट्र आदि राज्यों में अमांत पंचांग मानने से सावन 25 जुलाई से 23 अगस्त तक माना जाएगा। सावन मास के दौरान भक्त प्रत्येक सोमवार को सावन। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। के दौरान भक्त प्रत्येक सोमवार को सावन सोमवार व्रत रखते हैं। इस साल उत्तर भारत में पहला सावन सोमवार व्रत 14 जुलाई 2025 को पड़ेगा। फिर 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त को कुल 4 सोमवार आएंगे। सावन के सोमवार शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इन दिनों भक्त उपवास रखकर मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। सावन का महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि यह महीना भगवान भोलेनाथ शिव को सबसे प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष से त्रस्त देवताओं ने जब मदद की गुहार लगाई, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया था। विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि तब भक्तों ने कांवर में पवित्र गंगा जल भरकर लाकर शिवलिंग पर अर्पित किया, जिससे शिव को विष की पीड़ा से शांति मिली। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। इस माह में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर शिव पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। लाखों श्रद्धालु सावन में कांवड़ यात्रा निकालते हैं। ये भक्त हरिद्वार, गंगोत्री आदि तीर्थों से पैदल गंगा जल भरकर लाते हैं और अपने स्थानीय शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। सावन में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की आराधना का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इसी माह में देवी पार्वती ने कठोर तप करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए अविवाहित युवतियां अच्छे वर की कामना से तथा विवाहित महिलाएं सुखी दाम्पत्य के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। धार्मिक माहौल के अलावा सावन प्रकृति का भी पर्व है। वर्षा ऋतु के आगमन से धरती हरी भरी होकर नया जीवन चक्र शुरू होता है। इस माह में नाग पंचमी, हरियाली तीज, रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं, जो सावन को और पावन बनाते हैं। सावन मास के दौरान शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्त प्रातः काल से ही भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाने के लिए लाइन लगाते हैं। मान्यता है कि सावन में सोमवार का व्रत रखने और शिवजी का अभिषेक करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत रखने की विधि। सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु उपवास रखते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को प्रातः जल्द स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। तत्पश्चात घर के पूजा स्थल या निकट के शिव मंदिर में भगवान शिव का पूजन करें। पूजन से पहले भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें कि मैं श्रद्धा पूर्वक सावन सोमवार का व्रत रख रहा हूँ। हे शिव शंकर, मेरी उपासना स्वीकार करें। इसके बाद शिवलिंग अथवा भगवान शिव की प्रतिमा का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें, जिसे जलाभिषेक कहा जाता है। प्रथा है कि सावन में प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना अत्यंत फलदायी है। सोमवार के दिन विशेष रूप से दूध का अभिषेक भी करते हैं। कांसे या तांबे के लोटे में गाय का कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाए और ऊ नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण से भी स्नान कराया जा सकता है। अभिषेक के बाद भगवान को वस्त्र, यदि संभव हो तो सफेद कपड़ा अर्पित करें, चंदन का लेप लगाएं और बेलपत्र चढ़ाएं।
भगवान को भस्म विभूति का तिलक करें, जो शिव जी की प्रिय भक्ति वस्तु है। धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें। ध्यान रखें कि शिव की आरती करते समय शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि शिव पूजा में शंख ध्वनि वर्जित मानी गई है। आरती के दौरान करतल ध्वनि, तालियां भी कुछ परंपराओं में नहीं बजाई जाती है, बल्कि शांत मन से शिव नाम जप पर जोर दिया जाता है। पूजा के दौरान भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गौरी की पूजा भी करें। उनकी प्रतिमा या चित्र हो तो श्रद्धा से फूलमाला अर्पित करें, क्योंकि शिव पार्वती साथ में पूजने से जीवन में संतुलन और सौभाग्य आता है। अंत में भगवान शिव की स्तुति और क्षमा याचना करें। व्रत के दिन श्रद्धालु अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। सामान्यतया सावन सोमवार व्रत में फलाहार पर रहने का नियम है। दिन भर निराहार रह सकते हैं या फिर एक समय संध्या काल के बाद फलाहार हल्का भोजन ले सकते हैं। फलाहार में आप फल, दूध, सूखे मेवे, मूंगफली, मखाने, साबूदाना खिचड़ी या आलू से बने व्रत विशेष भोजन ले सकते हैं। सेंधा नमक, लाहौरी नमक का ही प्रयोग करें, सामान्य नमक का नहीं। व्रत के दौरान प्याज लहसुन बिल्कुल न खाएं। इनका सेवन तो सामान्य दिनों के सावन आहार में भी वर्जित है। स्वयं को शांत रखें, क्रोध या विवाद से बचें और मन में शिव जी के नाम का जाप करते रहें। यदि संभव हो तो इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी भौतिक सुखों से दूर रहकर सिर्फ ईश्वर भक्ति में मन लगाएं। शाम को पुनः स्नान कर सकते हैं या हाथ मुंह धोकर संध्या पूजा करें। सूर्यास्त के बाद शिव मंदिर में दीप जलाकर भगवान शिव की आरती उतारें। कुछ जगह सोमवार शाम को समूह में शिव की कहानी, सोमवार व्रत कथा सुनने की परंपरा भी है, जिसे सुनना शुभ माना जाता है। अंत में प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। अगर आप पूर्ण उपवास में हैं तो फल या प्रसाद लेकर व्रत तोड़ें, या फलाहार कर रहे हैं तो संध्या के समय उपवास पूरा होने पर हल्का सात्विक भोजन कर सकते हैं। अब जानते हैं शिव उपासना में पूजा सामग्री और मंत्र। पूजा सामग्री। सावन सोमवार की पूजा के लिए मुख्य सामग्री में बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत हेतु सफेद चंदन या भस्म, धूप बत्ती, दीपक, रुई की बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, पुष्पमाला, धतूरा फल फूल, भांग के पत्ते, नैवेद्य, फलों में नारियल, बेर, धान का लावा आदि शामिल हैं। साथ ही भगवान को अर्पित करने हेतु फल जैसे आम, केला, अंगूर, मिठाई, पंचमेवा या सूखा मेवा और पूजा के बाद बांटने के लिए प्रसाद की व्यवस्था करें। शिव पूजन में भक्त प्रायः रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं या उससे मंत्र जप करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष शिव का प्रतीक पवित्र बीज है। मंत्र जप। पूजा के दौरान यथाशक्ति मंत्रों का जाप करना चाहिए। सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। पूरे सावन में यह पंचाक्षरी मंत्र जब भी समय मिले जपते रहना चाहिए। विशेषकर सोमवार की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र 108 बार जपने का संकल्प लें। इसी तरह शिव का महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् अपखाल। इस मंत्र का अर्थ है हम त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हैं, जो सुगंधित, कल्याणकारी हैं और पोषण करता है। कृपा करके हमें मृत्यु के बंधनों से उसी प्रकार मुक्त करें जैसे पकने पर ककड़ी बेल से अलग हो जाती है, और हमें मोक्ष रूपी अमृत प्रदान करें। इस महामंत्र को 5, 11 या 108 बार जपने का विधान है। श्रावण मास में प्रतिदिन कम से कम 1 माला महामृत्युंजय मंत्र करने से आरोग्य एवं दीर्घायु का आशीष मिलता है, ऐसी मान्यता है। यदि आप संस्कृत मंत्रों का उच्चारण शुद्धता से नहीं कर पाते तो केवल भोलेनाथ का नाम स्मरण करें या एयूएम नमः शिवाय का ही निरंतर जाप करें। शिव पुराण में कहा गया है कि कलयुग में नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है और भोलेनाथ अपने भक्तों की भावना पर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं भगवान शिव को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं। भगवान शिव को सरलता प्रिय है। पूजन में उन्हें जल अवश्य अर्पित करें। कहा जाता है कि इससे शिव जी की कृपा शीघ्र मिलती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अत्यंत शुभ है।
विशेषतः सावन में हर सोमवार दूध अर्पित किया जाता है। आप शुद्ध गाय का कच्चा दूध या पतला किया हुआ दूध चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र अवश्य चढ़ाए। 3 पत्तियों वाले बिल्वपत्र को हल्दी कुमकुम लगाकर या यूं ही धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखें, बेलपत्र टूटे फूटे न हो, पूरे और हरे होने चाहिए। मान्यता है कि प्रत्येक सोमवार कम से कम 21 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। शिव जी को धतूरा फल और उसके फूल सफेद या हल्के बैंगनी रंग के भी चढ़ाए जा सकते हैं। ये भगवान शिव को अति प्रिय है क्योंकि यह विषैले होते हैं और शिव ने हलाहल विष पिया था, तभी उन्हें विषप्रिय कहा जाता है। भांग के पत्ते या भांग से बना प्रसाद भी शिव को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अक्षत, साबुत चावल चढ़ा सकते हैं, मगर चावल कच्चे और साबुत होने चाहिए, टूटे चावल नहीं। फूलों में शिवजी को मंदार, आक के फूल, कनेर, अपराजिता, नीलकमल, नीले कमल आदि चढ़ाए जा सकते हैं। खासकर सोमवार को सफेद फूल चढ़ाना शुभ कहा गया है। नैवेद्य में भोग हेतु सीजनल फल जैसे नारियल, बेर, अंगूर और मिश्री या गुड़ अर्पित करें। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? शिव पूजा की कुछ मर्यादाएं भी हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। तुलसी का पत्ता भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी दल भगवान विष्णु को प्रिय है, किंतु शिव की पूजा में इसे वर्जित माना गया है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी वृंदा ने शिव जी को श्राप दिया था। अतः भूलकर भी शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाए। हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ती क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है और शिव त्यागी एवं सन्यासी हैं। शिव पूजन में कुमकुम, रोली का प्रयोग भी बहुत कम होता है। शिवलिंग पर कुमकुम का तिलक नहीं लगाते, सिर्फ चंदन या भस्म का लेप किया जाता है। केतकी का फूल, केवड़े का फूल शिव को अर्पित करना सख्त निषेध है। एक कथा के अनुसार केतकी ने भगवान शिव के प्रति असत्य बोला था, जिससे शिव ने उसे श्राप दिया कि वह पूजा में वर्जित होगा। इसलिए कोई भक्त यदि अज्ञानवश शिवलिंग पर केतकी चढ़ा दे तो उसे तुरंत भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। इसके अलावा टूटा हुआ बेलपत्र या सूखे फूल पत्ते भी शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजा में हमेशा ताजे और संपूर्ण वस्तुएं ही अर्पित करें। प्रसाद या नैवेद्य में भी ऐसी चीजें न चढ़ाएं जो अशुद्ध हों।